नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में कौटिल्य के अनुसार न्याय, न्यायपालिका व दंड क्या है, या न्याय, न्यायपालिका व दंड संबंधी कौटिल्य के विचार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला, शासक की न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादाएं। अर्थशास्त्र में राजा को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में चित्रित किया गया है तथा राज्य को न्याय का स्रोत बताया गया है। कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी मानते हुए भी उसकी न्यायिक शक्ति को विधि के अधीन माना है। कौटिल्य ने राजा को स्पष्ट परामर्श दिया है कि वह न्यायिक शक्ति का कठोरतापूर्वक धर्म के अनुसार उपयोग करे। कौटिल्य के अनुसार यदि राजा ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है तो वह स्वयं भी दंड का पात्र होगा। कौटिल्य ने न्यायिक निर्णय के 4 संभावित आधारों धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजकीय विधि को अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना है। किंतु कौटिल्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु संस्थागत शक्ति है। अतः राजा को इसका उपयोग संस्थागत रूप से तब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही करना चाहिए। दूसरा, न्यायालय का संगठन या न्यायालयों का संगठन। कौटिल्य ने व्यवस्थित व संगठित न्यायालयों पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार न्यायालयों के प्रमुख दायित्व हैं जनता की तथा उसके अधिकारों की रक्षा या सुरक्षा, श्रेष्ठ शासन के लाभों को सुनिश्चित करना, व्यक्तियों द्वारा उनकी व्यक्तिगत, आधिकारिक अथवा व्यावसायिक स्थिति में किए गए अपराधों के लिए उन्हें समुचित दंड देना। अब है न्यायालयों के प्रकार। कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालय माने हैं, धर्मस्थीय और कंटकशोधन। धर्मस्थीय न्यायालय। कौटिल्य ने धर्मस्थीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में समस्त दीवानी मामले तथा ऐसे छोटे फौजदारी मामले सम्मिलित किए हैं जिनमें व्यक्ति का अपराध व्यक्ति की निजी स्थिति में अथवा किसी संविधा की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुआ है। कौटिल्य द्वारा धर्मस्थीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित विषय में कई लिए जा सकते हैं, जैसे धर्मस्थीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, संविधायी तथा संविधात्मक दायित्वों को सम्मिलित करने वाले कार्य, चोरी, विवाह और उससे संबंधित दायित्व कर्तव्य, आश्रमवासी वानप्रस्थियों के वेश में जासूसी कर रहे व्यक्तियों से संबंधित विषय। अगला, जार कर्म, संपत्ति और उत्तराधिकार, सामान्य और संपत्ति का क्रय विक्रय, कृषि भूमि से संबंधित विवाद, ऋण, व्यावसायिक मामले और श्रमिकों का वेतन, डकैत, धोखाधड़ी, अवैध निरोध और अपकीर्ति प्रहार इत्यादि, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, जुआ तथा उससे संबंधित अपराध। कौटिल्य ने कंटकशोधन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार समस्त फौजदारी मामलों, विशेषतः उन अपराधों के विषय में स्वीकार किया है जो कि राज्य के अधिकारियों अथवा किसी व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए गए हों। ऐसे मामलों की सूची है, जैसे किसी विशिष्ट व्यवसाय से संलग्न व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, व्यापारियों द्वारा किए गए अपराध, राजकीय दायित्वों की अवहेलना करने के राजा द्वारा किए गए अपराध, हत्या, राजकीय अधिकारियों द्वारा शासन के प्रति या प्रजा के प्रति किए गए अपराध। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी योग्यताएं।
कौटिल्य ने क्षेत्रीय आधार पर संगठित व्यवस्थित न्यायिक प्रणाली पर बल दिया है। उन्होंने न्यायाधीशों के लिए विशिष्ट योग्यताओं का निर्धारण किया है तथा उनकी नियुक्ति की सुनिश्चित प्रक्रिया प्रतिपादित की है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थानों पर अमात्य के स्तर के तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी चाहिए। पहला, जनपद संधि। दूसरा, संग्रहण अर्थात 800 ग्रामों का मुख्यालय। नंबर 3 पर द्रोणमुख अर्थात 400 ग्रामों का मुख्यालय। नंबर 4 पर स्थानीय अर्थात 100 ग्रामों का मुख्यालय। कौटिल्य ने न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा द्वारा किए जाने की अपेक्षा की है। उन्होंने प्रतिपादित किया है धर्मस्थो अर्थात न्यायाधीश में धर्म के मर्म को पूरी तरह समझने की क्षमता होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद पर राज्य के उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा सकता है, किंतु ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति तभी की जा सकती है जबकि वे धर्म, विधि और न्याय में पारंगत हो। कौटिल्य ने न्यायाधीशों के वर्गीकरण व स्तर का कोई उल्लेख नहीं किया। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने समस्त न्यायाधीशों को समान स्तर का माना है। कौटिल्य ने न्यायिक कार्यों को किसी एक न्यायाधीश द्वारा संपन्न किए जाने की अपेक्षा एक से अधिक न्यायाधीशों से गठित होने वाले न्यायपीठ द्वारा संपन्न किया जाना अधिक उचित माना। कौटिल्य के अनुसार किसी भी न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय की अपील राजा को ही की जा सकती है, जिसका आदेश अंतिम होगा, किंतु राजा द्वारा न्यायिक कार्य संपन्न किए जाने की स्थिति में न्याय कार्य में पारंगत व धर्म के मर्म व्यक्तियों से परामर्श को कौटिल्य ने आवश्यक माना है। कौटिल्य ने अधीनस्थ न्यायाधीशों की योग्यताओं का विस्तार से उल्लेख नहीं किया, किंतु अमात्य के स्तर के न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति के विषय में कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि उन पर ऐसे व्यक्ति ही नियुक्ति के पात्र होंगे जिनका समस्त प्रकार के प्रलोभनों से अप्रभावित रहना प्रमाणिक हो चुका है। अब स्थानीय और क्षेत्रीय न्यायालय। अर्थशास्त्र में कंटक शोधन और धर्म स्तरीय न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय और क्षेत्रीय न्यायालयों का भी वर्णन किया गया है। स्थानीय वादों के निपटारे के लिए अर्थशास्त्र में अनौपचारिक न्यायालयों का भी उल्लेख किया गया। उदाहरण के लिए सीमा संबंधी विवादों के लिए कौटिल्य का एक परामर्श है कि ऐसे विवादों का निपटारा गांव के वयोवृद्ध लोगों की एक न्यायिक सभा में बैठकर लेना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की न्यायिक सभा न तो स्थायी प्रकृति की संस्था होती है, न ही इसे राज्य की विधि या आदेश द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कौटिल्य ने जाति और धर्म से संबंधित वादों का निपटारा भी इसी प्रकार के न्यायालयों के अधीन माना है। कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों को भौगोलिक और प्रशासनिक आधारों पर खंडों और उपखंडों के रूप में विभक्त करने पर बल दिया है। संभागीय स्तर पर कौटिल्य ने आयुक्त, गोप और स्थानिक नामधारी पदाधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की है, जो कि भारी चोरों और दस्युओं को खोज निकालने का कार्य करें। इसी प्रकार कौटिल्य ने नगर के प्रभारी से यह अपेक्षा की है कि वो नगर के आंतरिक हिस्सों में आंतरिक चोरों का पता लगाए। कौटिल्य ने गांवों तथा राजमार्गों पर होने वाली चोरियों के अन्वेषण के संबंध में विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की है। स्थानीय न्यायिक संस्थाओं के संदर्भ में कौटिल्य की व्यवस्थाओं से यह आभास होता है कि कौटिल्य स्थानीय स्तर पर न्यायिक कार्यों को कानून व व्यवस्था स्थापित करने के लिए उत्तरदायी सामान्य अभिकरणों को ही सौंप देना उचित मानते हैं। इस दृष्टि से कौटिल्य ने न्यायिक निकायों और प्रशासनिक प्राधिकारियों के मध्य स्थानीय स्तर पर कोई भेद नहीं किया।
अब न्यायाधीशों पर नियंत्रण। कौटिल्य ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक शक्ति के समुचित प्रयोग तथा निष्पक्ष आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए हैं। यद्यपि कौटिल्य ने न्यायाधीशों को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की हैं, किंतु उन्होंने यह भी अपेक्षा की है कि न्यायाधीशों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग विधि के अनुसार ही किया जाए। कौटिल्य ने न्यायिक अधिकारियों पर अनेक प्रकार के नियंत्रणों की व्यवस्था की है। न्यायाधीशों द्वारा निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए कौटिल्य ने न्यायाधीशों को भी पक्षपात आदि का दोषी पाए जाने पर अथवा दायित्व के प्रति उदासीन व शिथिल होने पर दंड का पात्र माना। कौटिल्य ने स्वीकार किया है कि न्यायिक कार्यों का संपन्न करने के दौरान न्यायाधीश अनेक प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं, जैसे जिन साक्ष्यों से प्रश्न पूछा जाना हो उनसे न पूछकर किसी अन्य साक्षी से पूछना, किसी साक्षी द्वारा किसी प्रश्न के उत्तर में कही जा रही बात को ध्यानपूर्वक सुनने के स्थान पर उसकी उपेक्षा करना। ऐसे अपराधों के लिए कौटिल्य ने न्यायाधीशों के विरुद्ध मध्यम साहस दंड की व्यवस्था की है। कौटिल्य के अनुसार यदि कोई न्यायालय किसी वाद के पक्षकारों में से किसी को भी धमकी दे या प्रताड़ित करे, न्यायालय से निकाल दिया अथवा किसी एक पक्षकार को अनुचित रीति से परेशान करे तो उस पर सर्वप्रथम प्रथम साहस दंड पारित किया जाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी को भी अपशब्द कहे अथवा गाली दे तो दंड को दुगना कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई न्यायाधीश मुकदमे की आवश्यक परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की जांच नहीं करे, अपने कर्तव्य के निष्पादन में अनावश्यक विलंब करे, साक्ष्यों के बयानों की उपेक्षा करे, साक्ष्यों को संकेत देकर उनके साक्ष्यों को प्रभावित करे अथवा पूर्णतः निर्णित वादों को निर्णय हेतु पुनः ग्रहण कर ले तो कौटिल्य के मत में से उत्तम साथ दंड दिया जाना चाहिए। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अर्थशास्त्र में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखे जाने का समर्थन किया। जहाँ न्यायाधीशों से पक्षपात मुक्त रहने की अपेक्षा की गई है, वहीं शासक से यह अपेक्षा की है कि वह न्यायिक कार्यों के लिए ऐसे सुयोग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करे जिनके न्याय में निष्ठा असंदिग्ध हो और उसे किसी भी प्रकार के भय और प्रलोभन से मुक्त होकर न्यायिक कर्तव्य का पालन कर सके। कौटिल्य ने न्याय कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण को वांछनीय माना, यद्यपि उनके पूर्ण पृथक्करण की व्यवस्था नहीं की है। जहाँ एक और उसने धर्मस्थलीय न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद पर ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों की नियुक्ति की अनुशंसा की है जो न्याय में पारंगत हो, वहीं वह कंटक शोधन न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में राज्य के ऐसे उच्चस्थ अधिकारियों को भी नियुक्त करने को उचित मानते हैं जो धर्म में पारंगत हो। वस्तुतः कौटिल्य इस बात को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं कि न्यायाधीशों की न्याय में निष्ठा और समता असंदिग्ध, पूर्ववत परीक्षित और अडिग होनी चाहिए। कौटिल्य ने न्यायिक शक्ति को राज्य की सामान्य कार्यपालिका और विधायी शक्ति से ऊपर का स्तर प्रदान किया और न्यायाधीशों को राजकीय विधि की न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी प्रदान किया। अर्थशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि यदि राज्य निर्मित विधि और धर्म के मध्य कोई टकराव हो तो धर्म को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह प्रावधान राज्य विधि की तुलना में धर्म को सर्वोपरिता को व्यक्त करता है और साथ ही इस तथ्य की ओर भी संकेत करता है कि न्यायालय राज्य के आदेशों तथा विधियों से केवल तभी बंधे हुए हैं जब तक ऐसे निर्देश धर्म से असंगत न हो। कौटिल्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायाधीश अपनी न्यायिक शक्ति का उपयोग करने में राज्य के प्रभाव के अधीन नहीं अपितु धर्म के नैतिक नियंत्रण द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। अब अपराधों का वर्गीकरण और दंड का सिद्धांत। अर्थशास्त्र में अपराध को ऐसे पापपूर्ण कृत्य के रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा राज्य की विधि और सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया गया हो।
कौटिल्य जानबूझकर किसी दूसरे को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए कृत्य को भी अपराध की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने राज्य द्वारा अपराधी को समुचित दंड देकर अपराध का प्रतिकार किया जाना आवश्यक माना है। दंड के संबंध में कौटिल्य ने एक विवेक सम्मत नीति का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य ने अपने दंड सिद्धांत में जिन नियमों का प्रतिपादन किया है उनकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। जैसे पहला, दंड अत्यधिक तीक्ष्ण या अत्यधिक मृदु नहीं होना चाहिए। दंड की मात्रा और प्रकृति अपराध की गंभीरता और परिस्थिति के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। नंबर 2, केवल अपराधी को ही दंडित किया जाना चाहिए। दंड देने से पूर्व यह भली भांति निश्चित कर लिया जाना चाहिए कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पूरी तरह सिद्ध हो गया है। अभियुक्त को केवल संदेह के आधार पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। दंड के विषय में समानता का दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए। राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दंड देने के विषय में मित्र या शत्रु का प्रिय या अप्रिय का भेद नहीं किया जाना चाहिए। अपराध का विनिमय और दंड का निर्धारण एक निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही किया जाना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया में संबंधित सभी पक्षों यथा वादी, प्रतिवादी, अभियोक्ता, अभियुक्त और न्यायिक अधिकारी आदि के अधिकारों और मर्यादाओं की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए। अब न्यायिक वादों की प्रक्रिया। कौटिल्य ने दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के वादों की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की है। कौटिल्य के अनुसार मुकदमा दायर करते समय वादी की प्रार्थना में वर्ष, माह, पखवाड़े और तिथि का उल्लेख होना चाहिए। साथ ही उसमें विवाद की प्रकृति और विवाद घटित होने के स्थान का भी उल्लेख होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार वाद पत्र में वादी और प्रतिवादी के कुल, गोत्र, निवास, व्यवसाय इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी अंकित की जानी चाहिए। कौटिल्य की मान्यता है कि वाद के दायर कर दिए जाने के पश्चात एक व्यवहारिक क्रम में वादी और प्रतिवादी दोनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अंकित कर लिया जाना चाहिए। कौटिल्य के मत में साक्ष्य के दौरान दोनों पक्षों को एक दूसरे पक्ष के साक्ष्यों से जिरह करने का अधिकार होना चाहिए तथा दिए गए बयान और जिरह की भली भांति समीक्षा के उपरांत ही न्यायाधीश को साक्ष्य की विश्वसनीयता का आकलन करना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीशों को परामर्श दिया है कि केवल निष्पक्ष साक्ष्यों की साक्ष्य को ही प्रमाणिक माना जाना चाहिए तथा किसी व्यक्ति के निकट संबंधियों, शत्रुओं अथवा राज्य द्वारा पहले किसी अपराध में दंड प्राप्त कर चुके व्यक्तियों आदि को सामान्यतः साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं मानना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीशों को परामर्श दिया है कि उन्हें साक्ष्य के दौरान साक्ष्यों के मौखिक वचन के अलावा साक्ष्य की भाव भंगिमाओं, मुख मुद्रा तथा चेष्टाओं का भी सतर्कतापूर्वक परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि उनके आधार पर वह निश्चित कर सकता है कि किस सीमा तक सत्य बोल रहा है। किसी दीवानी या फौजदारी वाद में वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त या साक्षी के वचन को न्यायालय में अंकित किए जाने से पूर्व कौटिल्य ने इन सभी को ईश्वर व सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाए जाने को भी आवश्यक माना है। अब मुकदमे के पक्षकारों, अभियुक्त और साक्ष्यों के अधिकार। कौटिल्य ने वाद से संबंधित सभी पक्षों के अधिकारों को समुचित मान्यता दिए जाने पर बल दिया। इस संबंध में कौटिल्य ने न्यायाधीशों और न्यायालय के कर्मचारियों पर पर्याप्त नियंत्रण लगाए हैं। अर्थशास्त्र में न्यायाधीशों से अपेक्षा की है कि न्याय दान के कार्य को एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही संपन्न करे तथा मनमाने ढंग से कार्य नहीं करे। अभियुक्तों के कतिपय अधिकारों को मान्यता देते हुए कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कहे गए कथन की पुष्टि अन्य साक्ष्यों के बयानों से होती है तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। कौटिल्य का यह भी मत है कि यदि किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने कहा कि यदि वह प्रमाणित हो जाए कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाया तो उसे चोरी के अपराध जितना दंड दिया जाना चाहिए।
कौटिल्य ने न्यायाधीश से यह भी अपेक्षा की है कि उसे न्यायालय में अभियुक्त को अनावश्यक डराने धमकाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसे स्वतंत्रतापूर्वक अपने बचाव में कथन करने तथा अपने पक्ष में साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। कौटिल्य ने अभियुक्त के अधिकारों को संरक्षण देते हुए यहाँ तक प्रतिपादित किया है कि अभियुक्त न्यायालय में अपना अपराध स्वीकार भी कर ले तो उसे तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसके अपराध की पुष्टि अन्य साक्ष्य से न हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि अभियुक्त किसी अन्य दबाव या प्रभाव के अधीन अपराध को स्वीकार कर रहा हो तथा वस्तुतः अपराधी नहीं हो। कौटिल्य ने साक्ष्यों के अधिकारों को न्यायालय द्वारा सुरक्षित किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने न्यायाधीशों से अपेक्षा की है कि वो न्यायालय में साक्ष्यों को अपमानित करने, उन्हें डराने, प्रभावित करने का प्रयत्न नहीं करें। कौटिल्य के अनुसार साक्ष्य और जिरह के दौरान साक्ष्य सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए तथा किसी विशेष प्रकार का उत्तर देने के लिए उन पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। किंतु कौटिल्य ने यह भी निर्धारित किया है कि यदि न्यायाधीश को लगे कि साक्षी जानते हुए भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है अथवा न्यायालय के प्रति अवमाननापूर्ण व्यवहार कर रहा है तो पहले उसे चेतावनी दी जानी चाहिए तथा चेतावनी के पश्चात भी यदि साक्षी न्यायालय सहयोग नहीं करे तो उसे दंडित कर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।